Hello students, today we will study about the contribution of Jyotiba Phule in the field of education. We all know that Jyotiba Phule was a social reformer, an educationist, and how he has worked for Dalit and upliftment of the marginalized group. So coming to his life sketch, we will study about Jyotiba Phule. So he was born on 11th of April 1827 in सतारा महाराष्ट्र. इनका जन्म 11 अप्रैल को हुआ था. He belonged to a Mali caste, socially considered as a lower caste. So he himself belonged to a lower caste. His father was Govindrao Phule, who was a vegetable vendor. Educated at Scottish Mission High School, Pune. He married at age of 13 to Savitri Bai Phule. Later, she became the India's first female teacher. Phule fought against casteism, gender inequality, child marriage, and denial to education. He dedicated his life to social justice, women empowerment, and to education for the oppressed. तो इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो भी कुरीतियाँ इन्होंने देखी, चाहे वो जाति प्रथा हो, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी हो, बाल विवाह हो, या विमेंस अपलिफ्टमेंट की बात हो, सोशल जस्टिस की बात हो, या जो ऑपरेशन की बात हो, हर जगह पर ज्योतिबा फुले का काम दिखेगा. हर जगह उनके अपने विचार दिखेंगे और काफ़ी इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है. Coming to the institution he built, so 1848 में फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स एट भीड़ेवाड़ा पुणे. इन्होंने बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय पुणे भीड़ेवाड़ा में खोला 1848 में. देन ही इस्टेब्लिश्ड मल्टीपल स्कूल फॉर गर्ल्स दलित एंड बैकवर्ड कास्ट. उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी संख्या में बालिकाओं के लिए, दलितों के लिए विद्यालयों को स्थापित किया. 1852 में स्कूल फॉर अनटचेबल दलित चिल्ड्रन विथ फ्री एजुकेशन. ही स्टार्टेड नाइट स्कूल फॉर वर्कर, लेबरर एंड एडल्ट्स. In 1873, he founded Satyasodhak Samaj to fight caste discrimination and promote education. तो इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है वो है सत्य शोधक समाज की स्थापना, जो कि इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करने के लिए बनाई थी. ही क्रिएटेड शेल्टर्स फॉर विडोज एंड होम्स फॉर ऑर्फन्स ऑल्सो एंड प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर थ्रू एजुकेशन. There are some famous books written by Jyotiba Phule. कुछ को हम जानते भी हैं. So it is गुलामगिरी. गुलामगिरी की जो पुस्तक है ये इनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है in 1853. So this book attacked on the caste oppression, compared caste system to slavery. जहाँ पे जाति प्रथा को इन्होंने दास्ता प्रथा बताई और उससे कंपेयर किया. सेठ करयाचा असुद कल्टिवेटर्स विपकॉर्ड 1888 highlighted economic exploitation of farmer. सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक 1891 advocated truth, equality and rational thinking. And Satyasodhak Samaj publications. These are some of the important books written by him. Now coming to the philosophy of education. What kind of philosophy, किस तरह की philosophy शिक्षा के प्रति उनकी दिखती है. So for him education is the weapon of liberation for the oppressed classes. ये शिक्षा को एक हथियार के रूप में देखते थे. जो भी ऑप्रेस्ड क्लास है, जो भी दलित कास्ट है, उनके अगर हम उनके लिबरेशन की बात करें तो ये शिक्षा को उनके मुख्य उपकरण की तरह देखते थे, जिससे कि उन्हें इस ऑपरेशन से बाहर निकाला जा सकता है.
According to him, true education must bring equality, justice and social reform. ज्योतिबा फुले कहते थे कि सच्ची शिक्षा वही है जो कि समानता, न्याय और सामाजिक सुधारों पर आधारित हो, जो समानता लेकर आए, समाज में न्याय लेकर आए, जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. He also opposed Brahmin dominance in education and he promoted scientific, rational and practical education. इन्होंने साइंटिफिक, रैशनल और प्रैक्टिकल एजुकेशन को प्रमोट करने की भी बात कही. ही बिलीव्ड वुमेन एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. ज्योतिबा फुले का मानना था कि अगर सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है या उसे ट्रांसफॉर्म करना है, सो विमेन हैज़ टू बी एजुकेटेड, तो विमेंस को एजुकेट करना होगा. एजुकेशन मस्ट एंड सुपरस्टिशियस इग्नोरेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन. शिक्षा का काम है कि जो भी अंधविश्वास है, जो भी अज्ञानता है या जिस भी प्रकार का समाज में व्याप्त शोषण है, इन सब के विरुद्ध जो है शिक्षा जो है इन सबको ख़त्म भी कर सकती है और रिफॉर्म भी ला सकती है. देन कमिंग टू द एम्स ऑफ एजुकेशन. शिक्षा के उद्देश्य में सबसे पहले था लिबरेशन ऑफ ऑप्रेस्ड कम्युनिटी फ्रॉम कास्ट एंड सोशल इनजस्टिस. सो कास्ट एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन से ये इतने ज़्यादा आहत थे कि जो शिक्षा के सबसे प्रमुख उद्देश्यों में भी इन्होंने ये बात की कि शिक्षा का काम ही है कि जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है वो उसको स्वतंत्र कराए, मुक्त कराए उस ऑपरेशन से जो उन्हें बढ़ने नहीं देती है या एक तरीके का उनके लिए बंधन हो जाती है, जिससे समाज की और राष्ट्र की भी प्रगति रुक जाती है. फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट एम ऑफ एजुकेशन इज द प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी. कहीं ना कहीं समान अवसर और ह्यूमन डिग्निटी की बात भी इन्होंने कही कि शिक्षा इन दोनों को फुलफिल करने वाली होनी चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ रैशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक एटीट्यूड. तो तार्किक चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी शिक्षा को छात्रों में डेवलप करनी चाहिए. एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड लोअर क्लास. इन पर इन्होंने काफ़ी काम किया कि महिलाओं को और जो लोअर कास्ट है उनकी सशक्तिकरण के लिए. देन प्रोवाइडिंग फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन टू ऑल. निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा सभी के लिए, इसकी अनुशंसा भी इनके एम्स में दिखती है. देन क्रिएटिंग अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशियस ब्लाइंड कस्टम एंड सोशल एविल. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सोशल एविल्स व्याप्त थे समाज में, उसके प्रति इन्होंने शिक्षा की क्या भूमिका होनी चाहिए उस पर बहुत जोर दिया. देन इस करिकुलम, किस तरह के पाठ्यचर्या की बात कही ज्योतिबा फुले ने. सो द करिकुलम शुड बी प्रैक्टिकल, यूजफुल एंड स्किल बेस्ड सब्जेक्ट हैज़ टू बी इंक्लूडेड. क्योंकि कई विद्यालय इन्होंने खोले थे, तो इनका मानना था कि अगर हम पाठ्यचर्या में ऐसे विषयों को डालें जो कि यूज़फुल हो, व्यवहारिक जीवन में जिनका उपयोग हो, और जो स्किल बेस्ड, उन्होंने कहा करिकुलम में एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, वोकेशनल स्किल इंक्लूड करना है. अलॉन्ग विद दैट बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, जो है बुनियादी शिक्षण जो है लेखन और अर्थमेटिक आना चाहिए. लेसन ऑन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन एंड मॉरल वैल्यूज हैज़ टू बी इंक्लूडेड. अलॉन्ग विद दैट साइंटिफिक एंड रैशनल टॉपिक्स. तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं रोट लर्निंग को अपोज किया और संस्कृत बेस्ड एजुकेशन को कहा कि दिस इज़ लिमिटेड ओनली टू अपर कास्ट. सो कहीं ना कहीं इसको भी एक्सेसिबल हमें बनाना है सभी के लिए कि सब हर तरह की भाषा सीख सकें और रटने वाली शिक्षा से ऊपर आना है. करिकुलम एट डेली लाइफ, लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट एंड सोशल अवेयरनेस. सो करिकुलम में हम ऐसी चीज़ों को डालें जो कि बालक की डेली लाइफ, उसके लाइवलीहुड में इम्प्रूवमेंट कर सके, साथ में समाज के प्रति उसे जागरूकता भी प्रदान कर सके. शिक्षक के लिए ज्योतिबा फुले ने बताया टीचर का रोल क्या होना चाहिए. तो टीचर शुड बी काइंड, अनबायस्ड एंड इक्वल टू ऑल स्टूडेंट. तो हर जगह आप देखेंगे ज्योतिबा फुले की जो फिलॉसफी है उसमें आपको इक्वालिटी हर जगह दिखेगी. तो ये टीचर से भी इनकी अपेक्षा है कि वो हर बच्चे के प्रति इक्वल हो और कहीं से भी बायस्ड ना हो. फ्री फ्रॉम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन.
Teachers should be rational, scientific, and reform minded. Teachers should also promote moral value, equality, and compassion, and critical thinking instead of blind belief. सावित्रीबाई फुले सेट एन एग्जाम्पल एज इंडिया फर्स्ट ट्रेंड फीमेल टीचर, और इनकी जो धर्मपत्नी थी सावित्रीबाई फुले, हम उन्हें फर्स्ट इंडिया फीमेल टीचर के नाम से भी जानते हैं। उनको भी ज्योतिबा फुले ने काफ़ी सपोर्ट दिया कि वो समाज में आगे आए और एक महिलाओं के लिए उदाहरण सेट करके दिखाए। कमिंग टू डिसिप्लिन, अनुशासन के बारे में उनकी जो राय थी, उन्होंने कहा डिसिप्लिन शुड बी बेस्ड ऑन लव, इक्वालिटी एंड एनकरेजमेंट, नॉट फियर। यानी कि जो अनुशासन है वो डर से ना आके अगर उसमें प्यार से या समानता से आए तो वो ज़्यादा अच्छा है। ही बिलीव्ड इन नो कास्ट बेस्ड पनिशमेंट और ह्यूमिलिएशन, सो ही एनकरेज सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर ऑल इंक्लूडिंग वुमेन एंड लोअर कास्ट, cleanliness and good habits. He promoted school environment free from all discrimination and violence. तो आप देखिए हर तरह से जो एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात जो है और इक्वालिटी की बात इनके पूरी फिलॉसफी में दिखती है। क्या कंट्रीब्यूशन रहा ज्योतिबा फुले का एजुकेशन में? सो ही स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, ही हैज स्टार्टेड। He opened school for Dalit, backward class and labor class also. He created the foundation for women empowerment through education. He broke caste monopoly by advocating free and universal education to all. He introduced night school for working adults. He promoted scientific, rational and practical education. Later, Dr. Bhimrao Ambedkar was also inspired by his reforms. आगे जो और रिफॉर्मर्स थे उनके लिए भी ये प्रेरणा के स्रोत बने। हिज आइडिया इन्फ्लुएंस द इंडिपेंडेंस इंडिया, राइट टू एजुकेशन, इक्वालिटी, पॉलिसीज, सोशल जस्टिस बेस्ड ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म। सो सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड यू सी हिज contribution in the field of education and upliftment of women and Dalit are unparalleled to match. So I hope all of you have understood this. Thank you so much.